आज हम फंडामेंटल रिसर्च करना सीखेंगे और किसी भी कंपनी के बारे में फंडामेंटल रिसर्च करने के लिए अपने को सबसे पहले जो काम करना होता है वो होता है कि उस कंपनी के बारे में जानना कि वो बिजनेस क्या करती है। ताकि हमारा अगर वो जो बिज़नेस करती है उसका अगर हमें फ्यूचर नज़र नहीं आता है, अगर हम सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो हमारी रिसर्च वहीं पर खत्म हो जाती है। अगर इसका फ्यूचर ही नहीं है तो फिर आगे स्टडी करने का क्या फ़ायदा? तो सबसे पहले तो उसके बिज़नेस मॉडल को समझना है, उसके बिज़नेस को समझना है। तो उसी के लिए आज हम जो चूज़ कर रहे हैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे जिसको हमने चूज़ किया टाटा पावर कंपनी लिमिटेड को। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमने एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है, एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट की है, जिसके अंदर हम फंडामेंटल रिसर्च करना सीखेंगे किसी भी कंपनी के बारे में और हम टॉपिक वाइज़ सीखेंगे। ये नहीं कि एक साथ में ही एक कंपनी का पूरा नहीं। आज हम एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज की कंपनी के बारे में कैसे जानना है, कंपनी के बारे में कैसे रिसर्च करती है कि वो बिज़नेस क्या करती है और उसकी जानकारी हमें कहाँ-कहाँ पर मिल जाती है, जहाँ से अपने को सर्च करने में आसानी रहती है। तो आज का टॉपिक यही रहेगा कि हाउ टू नो अबाउट द कंपनी। पहला काम। आगे की जो वीडियोज़ होंगे उनके अंदर हम जानने की कोशिश करेंगे कि बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, बुक वैल्यू का क्या महत्व होता है, पीबी रेशियो क्या होता है, पी रेशियो क्या होता है, आरओसी क्या होता है, आरओई क्या होता है, मार्केट कैप क्या होता है, किस तरीके से निकालते हैं और इनकी क्या वैल्यू क्या है, इनका महत्व क्या है और किस तरीके से हाई पीबी के जो स्टॉक्स होते हैं वो भी कई बार बहुत अच्छी वैल्यू के ऊपर अवेलेबल होते हैं, जो कई बार हाई पीई के जो स्टॉक्स होते हैं वो भी काफ़ी सस्ते हो माने जाते हैं, जबकि मार्केट में ये धारणा है कि हाई पीई का मतलब खराब कंपनी, जबकि ऐसा नहीं है। रिजल्ट्स को कैसे हम पढ़ते हैं, क्या उनसे हम निकाल सकते हैं डेटा और रिजल्ट्स अगर बहुत अच्छा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, रीज़न क्या है और दूसरा अगर बहुत अच्छा आ रहा है फिर भी क्या वो कंपनी इन्वेस्टेड है, इन्वेस्टेबल कम कैटेगरी में आती है। लाइकवाइज़ बहुत सारे के रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से हम फंडामेंटल एनालिसिस जब करते हैं किसी कंपनी के तो हम उसका निचोड़ निकाल सकते हैं कि क्या इस कंपनी में इन्वेस्ट हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उन चीज़ों का हम लोग पूरा स्टडी करेंगे इन वीडियो सीरीज़ के अंदर और वन बाय वन हर टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो किसी भी कंपनी के बारे में स्टार्ट करने से पहले उसका बारे में जानना ज़रूरी है। सो टाटा पावर जो कंपनी है ये किस चीज़ में है? ये पावर जनरेशन के बिज़नेस के अंदर में है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। साथ में इसका काम ट्रांसमिशन का भी है और डिस्ट्रीब्यूशन का भी है। ट्रांसमिशन का मतलब क्या हो गया? एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना बिजली को। मतलब पावर हाउस जहाँ से क्रिएट होती है, जहाँ बिजली बनती है, वहाँ से पावर हाउसेस तक पहुँचाने का जो ट्रांसमिशन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन बिजनेस के अंदर भी है। तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस के अंदर भी है। मतलब अब पावर हाउस तक पहुँच गया, जो अपने आसपास में पावर हाउस होते हैं, जैसे मैं सीकर एरिया में रहता हूँ तो हमारे पास में पावर हाउस है साथ में ही, हमसे तकरीबन 10 किलोमीटर दूर। वहाँ से फिर हमारे घरों तक बिजली पहुँचती है तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। सो कंपनी तीनों काम करती है, जनरेशन का भी काम करती है, ट्रांसमिशन का भी काम करती है और डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम कर देती है। मतलब तीनों जगह कंपनी अपना ही दबदबा बना के बैठी हुई है। इट एम्स और इसका जो मेन काम है, इसका जो मेन जो बिजनेस है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो सबसे ज़्यादा मेन काम है, उसको ये कंपनी बोल रही है कि हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज के थ्रू जनरेट करने का कोशिश करेंगे आने वाले वक्त के अंदर और उधर ही हमारा अपना बिजनेस जो है शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कंपनी ऐसा बोल रही है। सो हम लोग सब जानते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिजनेस तो रहने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिना तो कुछ चलेगा ही नहीं ना। आने वाले टाइम में रोबोट्स आ जाएंगे, एआई आएगा, सब आएगा, बट सब कुछ चलेगा तो रोबोट से ही, सॉरी बिजली से ही ना। सो बिजली रहेगी। सेकंड, हमारे पास में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से जो बिजली बनती है, जैसे कोयले से बन गई या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से बन गई, उन चीज़ों से जब बिजली बनती है तो उनमें हमारे जो अब हाइड्रो प्लांट जो होते हैं वहाँ पर तो कोई हमारा रिसोर्स डिप्लीट नहीं हो रहा है, ऑफ कोर्स ऑब्वियस सी बात है। बट हमारे जो कोल से जो बिजली बनती है, जो सबसे ज़्यादा बिजली उसी से बनती है, या फिर आजकल हम लोग इससे बनाते हैं, यूरेनियम से बनाते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स उनसे बनाते हैं, तो वो क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनसे बिजली बनेगी तो खत्म हो जाएगा एक वक्त के बाद में, वो कंपनी जो है बैंकरप्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, खाली हो जाएगी। बट जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आज के दिन घुस रहा है, जा रहा है, उनको पता है कि सूरज का तो कोई अंत नहीं है, हवा का कोई अंत नहीं है, कल को समुद्र के ऊपर प्लेटें बिछा देंगे और समुद्र की लहरों से बिजली बनाना स्टार्ट करेंगे तो उनका कोई अंत नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जिनसे कोई अंत नहीं है, उनसे बिजली बनाने का तो कोई बिजनेस खत्म होने का चांस ही नहीं बनता। इसी के साथ में टाटा पावर जो कंपनी है ये काम कर रही है 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशंस लगाने के बारे में 2025 तक, ताकि कोई भी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है वो अपने आप को चार्ज कर सकते, किसी भी कंपनी को हो उस टाइप के स्टेशंस कंपनी लगाना चाहती है, वो भी 1 लाख, जो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है, सोचने में ही इतना बड़ा है। तो ऑफ कोर्स अब इतनी चीज़ें हमको जानने से इतना क्या पता चल गया कंपनी के बारे में कि कंपनी का फ्यूचर रहने वाला है और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है और कंपनी शायद हो सकता है कि इतनी डिमांड रह सकती है कि कंपनी को और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़े और कंपनी का जो वैल्यूएशन है मल्टीफोल्ड हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर, और टाटा का भरोसा अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। सो इतना समझ में आया, तो अब हमें इस इतनी सी डिटेल से इतना समझ में आ गया कि हमें आगे रिसर्च करनी है। इसी तरीके से आप किसी भी कंपनी के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। जस्ट आपको उस कंपनी का नाम यहाँ पर डालना है। जैसे आप अगली जो कौन सी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, मान लीजिए हिंडाल्को के बारे में जानना चाहते हैं, हिंडाल्को लिखिए, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़।
कंपनी के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार स्क्रीनर डॉट इन ही यूज़ करें, आप किसी भी दूसरी वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हैं, आप मनी कंट्रोल को भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप टिकर टैप को भी यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप और भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो मतलब और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर बस आपको ये जानना है कि कंपनी करती क्या है। चाहे आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कहीं भी अच्छे सोर्स से पता चलनी चाहिए, बस जेन्युइन सोर्स से। इसके बाद में जैसे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है जो कि एल्यूमीनियम और कॉपर का प्रोडक्शन करती है। एल्यूमीनियम से जितने प्रोडक्ट्स बन सकते हैं जो मास प्रोडक्शन में यूज़ हो सकते हैं, मतलब बनाए जा सकते हैं, वो सारे ये कंपनी बनाती है हिंडाल्को। तो एल्यूमीनियम का यूसेज जो है आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि जो आयरन की जो आप थोड़ा-सा पीछे अगर घुमा के देखोगे तो जहाँ पर कॉपर यूज़ होता था मैक्सिमम, जैसे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज़ हैं, वहाँ पर आज आजकल एल्यूमीनियम यूज़ होता है। पहले जैसे गेट और खिड़कियाँ जो लकड़ियों की बनती थी या फिर लोहे की बनती थी, आजकल एल्यूमीनियम की बन रही हैं। आने वाले टाइम में क्योंकि एल्यूमीनियम को जंग नहीं लगता, इससे इसका बिज़नेस जो है आने वाले टाइम में और बढ़ेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड बढ़ेगी तो एल्यूमीनियम की डिमांड और बढ़ेगी, और इसकी जो है रिसाइक्लेबल वैल्यू है, मतलब आप कुछ भी काम करोगे छोटा-मोटा तो एल्यूमीनियम, जंग नहीं लगता ना, तो इसकी वैल्यू ड्यूरेबिलिटी बनी रहती है अपने आप में, और हल्का होता है और मतलब स्ट्रॉन्ग भी होता है। बहुत सारे इसके यूसेज हैं जिसकी वजह से इसकी डिमांड बनी रहने की उम्मीद है। इसी टाइप से अगर कोई और कंपनी के बारे में सोच लीजिए, मान लीजिए पीएफएस, पीटीसी इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज। अब क्या काम करती है ये आरबीआई के साथ में रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है। एनबीएफसी कंपनी कौन सी है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो ये क्या काम करती है? ये लोन देने का काम कर सकती है। नॉन बैंकिंग का मतलब हो गया, बैंकिंग का मतलब आप किसी से रुपया लेके और उसको मतलब लेने देने का काम नहीं कर सकते, जैसे हम बैंकों के ब्रांचेज में देख सकते हैं। ये लोन देने का काम करती है और आरबीआई के साथ में रजिस्टर्ड है। अब ये किन को लोन देती है? ये एनर्जी एनर्जी सेक्टर में जो कंपनी है उनको लोन देती है। अब ऑफ कोर्स अगर पावर सेक्टर रहेगा तो पीटीसी जैसी इंडिया कंपनी जैसी कंपनी डिमांड भी रहने वाली है। अगर किसी और कंपनी के आपके दिमाग में कोई भी कंपनी आ रही है, जैसे मान लीजिए छोटी कंपनी की बात करें, फ्रैंकलिन इंडिया, फ्रैंकलिन लीजिंग कंपनी। अब ये कौन है? ये अगेन एनबीएफसी है जो कि रजिस्टर्ड आरबीआई के साथ में, और 1992 से चलती हुई आ रही है। आज के दिन इसका स्टॉक जो 9 रुपये का चल रहा है। इसी टाइप से आप हर कंपनी का रिसर्च डेटा यहाँ से पता कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको इस कंपनी में और जानना है कि नहीं जानना। अब जैसे एक बार एक नेगेटिव एग्जांपल लेके हम लोग ट्राई करते हैं, तो जैसे एचपीसीएल है। एचपीसीएल क्या काम करती है? मेनली बिजनेस ऑफ रिफाइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल एंड मार्केटिंग ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो अब हम लोग अच्छे से जानते हैं कि पेट्रोलियम आने वाले टाइम के अंदर उसकी जो डिमांड है बहुत कम होने वाली है। ऑफ कोर्स क्योंकि गाड़ियाँ सारी की सारी अगर पेट्रोलियम से हट जाएंगी, ईवी में आ जाएंगी, तो पेट्रोलियम कौन खरीदेगा? अगर इसका क्योंकि इसका मेन जो सोर्स है इनकम का वो पेट्रोलियम ही है। क्रूड ऑयल से पेट्रोल निकाल के आगे फिर जो जितने भी और प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे पेट्रोल बना, डीजल बना, और भी जैसे जैसे अपने नहीं वेसलिन वगैरह आइटम से लिक्विड ये और ये ऑयल निकला, ये जितने प्रोडक्ट्स बनते हैं इनको आगे बेचती है। तो यही तो इसका मेन काम है। तो अगर वो नहीं रहेगा तो कल को ये बिजनेस के ऊपर खतरा आ जाएगा। तो अब हमें यहाँ से अंदाजा लगे कि हमें इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट ही नहीं करना है, तो रिसर्च करने का फिर फायदा क्या है? हटाओ। अगर यहाँ पर कोई भी स्टॉक आपका पास हो जाता है तो उसके बाद में आपका अगला काम होता है कि वो कंपनी कमा कितना रही है, क्वार्टरली कितना कमा रही है, ईयरली वो कितना कमा रही है, और किस चीज़ से मैक्सिमम उसका मेन जो बिजनेस है वहाँ से कमा रही है कि अदर इनकम से कमा रही है। और अदर इनकम क्योंकि अब इसके बारे में हम उसी वीडियो में चर्चा करेंगे क्यों ज़रूरी है और किन किन चीज़ों के ऊपर हमें ध्यान देना मेन ज़्यादा ज़रूरी है जब हम रिजल्ट को रीड करते हैं तब। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। सी यू टुमारो।